हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। जो टॉपिक है आपका राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपने देखा होगा जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम जब देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य से आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे तो देखेंगे आप जीएस वाले पोर्शन में आपको ये एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूरी होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इस वीडियो में इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 25 प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 27 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो हमें क्या करना है, तो अब हमें 28 क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 28। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क है वो प्राकृतिक आवास है किसके लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एशियाई हाथियों के लिए, ठीक है। और एशियाई शेरों के लिए कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो ये वाला स्थित है ना, सॉरी, एशियाई शेरों के लिए जो फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वो गुजरात में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। और कहाँ से संबंधित है आपका? तो उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? एक सेकेंड। तो अब देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है आपका, तो सूची राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य को सूची 2 में राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नाम दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसके अगर हम आंसर की देखें तो कितने देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम नागरहोल की बात करें तो कहाँ है आपका? नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है आपका? कर्नाटक में है, ठीक है। सुल्तानपुरी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। तो अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, तो ये देखते हैं इस तरीके से, हाँ। तो सबसे पहले हमने देखिए मिलाया था, अगर हम बात करें यहाँ पे नागरहोल की हमने देखा था कर्नाटक में है और सुल्तानपुरी अभ्यारण्य हरियाणा में है। तो इसका मतलब बी का चौथा कहाँ है? ज़रा देख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। बी का चौथा इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब या तो बी होगा या फिर सी होगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट मेथड से करें, जिसमें आपको क्या होता है, ज़रा देर में आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी पता होता है आपको फिर भी आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, नागरहोल यहाँ पे पता है, सुल्तानपुरी भी पता है। तो अगर हम इसको नागरहोल की देखें तो चौथा है, बी का चौथा, तो बी देखिए, बी का चौथा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में आंसर में है, बी और सी में है। तो चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं, सुल्तानपुरी पक्षी अभ्यारण्य। तो सुल्तानपुरी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है आपका? दूसरा भी है, तो ये भी हो गया। अच्छा, अगर तो ये दोनों ही मैच खा रहे हैं आपके, यहाँ पे भी मैच खा रहा है और यहाँ पे भी मैच खा रहा है। तो अगर हम बात करें इसका आंसर किस तरीके से एलिमिनेट करना है, तो आपको एक और आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है ना, तभी आपका आंसर बनेगा। तो आपका क्या होगा, जो पहला वाला है आपका कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। तो जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पे है? एक सेकेंड, हाँ, तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान आपका ये है, छत्तीसगढ़ में है। तो देखते हैं बचा कौन है, तो कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बचा जो है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा? हरियाणा में। तो इस तरह से आपका आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इस हिसाब से कौन सा होना चाहिए देख लेते हैं हम। पहले का आपका पहला होना चाहिए, तो कौन सा इसमें है? बी में भी है और डी में भी है, लेकिन हमारा बी का चौथा होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से मिलाने को है। तो सुमेलित कीजिए, सूचियों के नाम दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें पेरियार कहाँ है आपका? केरल में है, ठीक है। लामजाऊ कहाँ है आपका? मणिपुर में है, ठीक है। अब बचा कौन है? बांदीपुर आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये देखिए, इस हिसाब से आपको कौन सा मिल रहा था, क्योंकि नामदफा आपका नामदफा अरुणाचल में है, यानी पहले का दूसरा कौन सा हो जाएगा? पहले का दूसरा होगा। और बांदीपुर आपका कहाँ पे है? पेरियार आपका केरल में है, तो सी का चौथा। और सेकंड, ये इस तरीके से, हाँ, नामदफा आपका अरुणाचल, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है ना। तो देखिए, नामदफा हमने अरुणाचल देख लिया, ये पता नहीं, एक सेकेंड,
तो इस हिसाब से हमने अगर मैच करें तो हमारा जैसे नामदफा हमारा अरुणाचल है, बांदीपुर आपका कर्नाटक है, पेरियार आपका केरल है, लामजाओ मणिपुर है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बैठ रहा है, तो हमारा आंसर ये बैठ रहा है पहला वाला। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सूची वाला है, एक सेकेंड ये बीच में इस तरीके से कर लेते हैं वरना दिक्कत करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, और बांदीपुर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बांधव कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। रोला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो उस हिसाब से पहले का आपका कौन सा है, तीसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का आपका चौथा। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। तो आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। फिर आपका इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपके एक ही क्वेश्चन में चार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, तो आपका अभी मैंने बताया आपको गुजरात में है। ठीक है, काजीरंगा कहाँ है आपका, असम में है। बांधवगढ़ अभी हम लोगों ने बताया सेंचुरी मध्य प्रदेश में। भरतपुर सेंचुरी कहाँ है आपकी, राजस्थान में। उस हिसाब से आपका ऑप्शन देख लीजिए। तो पहले का चौथा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे बी वाले में है ना, तो इस हिसाब से पहले का चौथा आपका सही है। तो इस तरीके से आपका और मिलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर होने के बहुत ज़्यादा सही चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, कांधा और बांधवगढ़ दोनों ही आपके कहाँ है, एक सेकेंड। तो देखिए ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, है ना, क्योंकि नीचे आप किस तरीके से मिलाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसके ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एक सेकेंड। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 33 का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, क्योंकि देखिए इसमें दो पेज हैं, एक तरफ आपको मिलाने को दे रखे हैं और दूसरे आपको इस तरीके से दे रखे हैं। साथ साथ होते हैं तो मैच करना इजी रहता है, आपको वहाँ से मैच कर लो, उसकी दे आपके ऑप्शन पर आ जाओ। ठीक है, तो चलिए क्योंकि इस पेज में अलग से वो PDF बना रखा था इसलिए वो इसमें दिखा नहीं रहा है ना, और ये अलग बना रखा था। चलिए अगला देखते हैं अगला। आपका ऑप्शन देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन ये वाला है राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। अगला है आपका पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य दे रखे हैं। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें तो दाची गांव कहाँ है आपका, दाची गांव आपका जम्मू कश्मीर में है। दाची गांव आपका जम्मू कश्मीर में है। कान्हा अभी बताया हम लोगों ने कहाँ है, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में। पेरियार आपका केरल में है, अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें केवला देवी घना पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका दाची गांव हो गया, फिर आपका कान्हा मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका पेरियार केरल हो गया, और केवला देवी कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लेते हैं, इसका कोड दिए हुए हैं तो इजीली आराम से आप मैच कर लोगे, है ना। तो पहले का कौन सा है, चौथा। आप पहले का चौथा देख लो क्या कोई ऑप्शन में है, तो सीधे सीधे हमें नजर आ रहा है भाई पहले का चौथा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन से, दूसरे ऑप्शन में, यानी कि बी वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, अगली बात करते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, तो अगर हम इसकी बात करें तो कहाँ हो जाएगा भाई, बैनरघट्टा। ठीक है, बैनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक, बैनरघट्टा कहाँ पे, कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अगला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो भाई शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा आंसर है भाई केरल, ये बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, काजीरंगा अभ्यारण्य, क्योंकि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, एक सींग गेंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल ही था। चलिए आगे देखते हैं। पिन घाटी कहाँ है, तो पिन वैली कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, बांदीपुर कहाँ है, अभी हमने बात करी थी, बांदीपुर कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। अगला बात करेंगे कान्हा कहाँ है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं भाई, कान्हा कहाँ पे है, तो कान्हा आपका कहाँ गया, ये है कान्हा मध्य प्रदेश। ठीक है, मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा रणथंभौर राजस्थान बब्बर शेरों के लिए फेमस है। ये वाला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ये आपका आया हुआ भी है और चांसेस भी हैं इसको दोबारा पूछे जाने के। ठीक है, तो अगले की बात करते हैं। अगला है आपका विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये सिंपल है भाई, भागलपुर। ठीक है, चलो अगली बार देखते हैं, अगला देखते हैं। इसके पहले इसके दोनों साथ में रख लेते हैं ना,
क्योंकि इस तरीके से मैच करते ईजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। बांदीपुर हमें पता है कर्नाटक, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। दुधवा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश, ये भी आसान है भाई। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा है। और सरिस्का कहाँ है? राजस्थान। तो इस हिसाब से भाई ऑप्शन देख लेते हैं हमारे कौन सा मैच हो रहा है। तो कौन सा मैच हो रहा है भाई, देखते हैं। पहले का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, पहले का तीसरा। तो ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी मिलाना नहीं है, सिर्फ एक ही में देखना है कि पहले का तीसरा इसमें है और किसी में पहले का तीसरा मैच है ही नहीं। तो इसका मतलब सिंपल है आंसर। इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो इसका क्या हो जाएगा? चलिए इसको मिलाते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा सिमलीपाल कहाँ है आपका? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा भाई। पेरियार कहाँ है? केरल। तो अब ज़रा मैच कर लो, ज़रा पीछे से ही देख लो कौन सा हो जाएगा। तो कुछ भी अगर ना मिला हो तब भी आपका काम हो जाएगा, यानी कि डी वाला है, क्योंकि 3 और 4 किसी के ऑप्शन के लास्ट में है। सी और डी का क्या 3 और 4 है? नहीं है भाई, सिंपल हो गया, आसान हो गया। तो पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का झारखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो भाई हाथी कौन से उद्यान में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा नागरहोल, ठीक है। नागरहोल कहाँ है? तो कर्नाटक में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? अगर हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सिंपल है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, डी वाला हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। चलिए यहाँ पे पेन काम नहीं कर रहा है ना। चलिए देखते हैं नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है भाई, 49 का जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर, एक सेकेंड, जैसलमेर, यहाँ पे नहीं चलेगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो सिंपल है, इसका तेंदुआ हो जाएगा, ठीक है। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो सिंपल इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत इजी। अगर सब कुछ भी ना पता हो तब भी आप बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात का जानते हैं आप। नागरहोल कहाँ है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, नागरहोल हमारा कर्नाटक में है, ठीक है। नागरहोल कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक भारत के, अगर हम नक्शे के हिसाब से जाएँ तो इस तरीके से हमारा नक्शा होता है ना, है ना, यहाँ पे नक्शा होता है। और नागरहोल कहाँ है आपका? ये वाला एरिया में नागरहोल है, यानी कर्नाटक वाला एरिया जो आपका इधर में होता है। तो सबसे दक्षिण में इसमें क्या कहा गया है भाई? क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधे पढ़ो। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से ये है, उत्तर से दक्षिण में क्रम में लगाना है। कैसे लगाना है? उत्तर से दक्षिण। तो अगर कुछ भी ना पता हो तो आप ऐसे लगा लेंगे भाई, सीधी सी बात है। माधव कहाँ है? माधव का आपको पता है मध्य प्रदेश में, यानी कि माधव यहाँ पे है। और ये वाला एरिया क्या होता है? उत्तर होता है। ये जो ऊपर का होता है भाई, ये ऊपर उत्तर होता है और नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है ना। और ये पश्चिम होता है और ये पूरब होता है। तो हमें ऑर्डर क्या दिया है? उत्तर से दक्षिण लगाने को। तो अभी मैंने बताया कर्नाटक सबसे नीचे है, यानी कि नागरहोल जो है कर्नाटक नीचे है। तो अब इस हिसाब से देख लो भाई, दूसरा सबसे लास्ट में आना चाहिए। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? तो सिंपल है भाई, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये वाले में है ना, तीसरा, चौथा, 1, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल करिए। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि हर चीज़ आपकी रटी हुई नहीं आती, हर चीज़ आपकी पढ़ी हुई नहीं आती है, लेकिन क्या करना होता है, इसमें आपको इस तरीके से दिमाग लगाना होता है कि आपको ये सोच लेना होता है कि ये चीज़ तो नहीं हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है, इसका मतलब यही वाला आंसर होगा। तो इस तरीके से एलिमिनेट करते रहेंगे तो काम आसान हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया सिर्फ नागरहोल से आपका क्वेश्चन हो गया, हमने औरों की बात नहीं भी करी फिर भी हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ऑप्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये कूट वाले आपके टफ नहीं होते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि इसमें 4 देते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मिल जाता है। बहुत एक आध उसमें आसान रखेंगे, एक आध ऐसा होगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भाई छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो इसका आंसर सिंपल है भाई, बी हो जाएगा, दांडेली, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये क्या है? टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, इसको बात को हम ध्यान देंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला। अब हम 54 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये हंगुल के लिए नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो हंगुल होता है वो क्या होता है, एक हिरन होती है ना, उसकी जाति होती है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे इनमें से, इन ऑप्शन की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपके पूरे भारत में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है ना, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस में सबसे ज़्यादा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का ए। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस हिसाब से इसका आंसर यही बन रहा। ठीक है, उस हिसाब से इसका आंसर यही बन रहा है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मांडला में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, भाई ये सिंपल है, अभी बता चुके हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, जो अब जाके क्या हो गया है, इसका रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, रामगंगा नदी वहाँ से बहती है। ये बात, तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, नाम चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सिंपल है भाई, ये बुक्सा वाला कहाँ है, बुक्सा है, जल्दापारा है, सिंगलीला है, न्यूरा वैली है, सुंदरवन है, गोरुमारा है, ये सब कहाँ के हैं, तो पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सही है, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।